नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मूली की खेती यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे हम किसान भाइयों से जानेंगे कि मूली से एक बीघे में या एक एकड़ में कितनी कमाई हो जाती है, क्योंकि इस समय काफ़ी लोगों की मूलियाँ बेकार हो रही हैं बारिश की वजह से। लेकिन जिस खेत में हम खड़े हैं यहाँ पे मूली काफ़ी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। तो पूरी जानकारी लेंगे और एक सबसे बड़ी बात है कि पूरी जानकारी मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊँगा कि इस समय क्या क्या यहाँ पर लागत आई है और क्या इस समय सीन देखने को मिल रहा है। तो मेरे साथ ये किसान भाई हैं। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। तो सबसे पहले तो अपना ये बताइए कि आप कौन से जिला में खड़े हैं हम? अलीगढ़ जिले में। अच्छा जी, तो ये आप जो मूली की खेती कर रहे हो तो ये लगभग कितना खेत है? ये 2 बीघा खेत है। लगभग आधा एकड़ से थोड़ा कम। हाँ, तो आधा एकड़ ही है। आधा एकड़। तो अभी ये मूली आपकी यहाँ पे ऊपर आ गई है, मतलब जर्मिनेशन अच्छी तरह हो गई है। तो लगभग आपने इस 2 बीघा के खेत में लगभग कितना सीड डाला है और कितने रुपए किलो आया है? ये आया 1200 रुपये किलो। तो कितने का डाल दिया आपने? 2800 रुपये का पड़ा है। इसमें बीज डल गया? हाँ, 2800 रुपये का। तो अच्छा एक बात बताओ, काफ़ी लोग छोटे छोटे बेड़ों पे नालियों पे बोते हैं, लेकिन आपने काफ़ी बड़ा बेड़ है, मतलब 48 इंची वाला। ये घर जाते हैं छोटे बेड पे, जो पानी भर जाता तो उन्हें बेकार हो जाती, उपजती नहीं है। अच्छा, छोटे बेड़ पे गाड़ती तो अब तक बेकार हो जाती? हाँ, खत्म हो जाती। पानी भर जाता है उसमें, खत्म हो जाती है। तो इस वजह से आपने बड़े पे गाड़ी है? बड़े पेड़ बनाए। अच्छा एक बात बताओ, ये बेड आपने बनाई है, किससे बनाए आपने? ये आलू वाली ट्रैक्टर की मशीन से। अच्छा, आलू वाली मशीन से केवल बेड बना दी, फिर उसके बाद गढ़ाई? उसके बाद में गाड़ा है, लेबर वालों ने गाड़ा है। तो भाई साहब एक बात बताओ, फिर तो बड़ी मेहनत लगी हुई, कितना खर्चा आ जाता है इसमें यार 25 आदमी तो गाड़ने में लग गए। 25 आदमी? 25 आदमी गाड़ने में लग गए। अच्छा जी, तो लगभग टोटल इतने खेत में आपका कितना खर्चा आ जाएगा? जो मान लो कम से कम 30,000 रुपये लमसम लग चुके। अच्छा जी। हाँ, जुताई है, बेड बने हैं और बीज आया है। इसमें नराई हो रही है? नराई होगी, अब 2-4 दिन में नराई होगी। ये बारिश की वजह से नराई बंद होगी, नराई भी चल रही है। तो इनका कहना है कि इसमें 25-30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा आराम से, यानी एक बीघे में 15,000 रुपये खर्चा। 15,000 रुपये खर्चा आता है, आएगा नहीं? आता है ऊपर ही। यानी बरसात में दोस्तों सब्जियों को करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे खर्चे की। तो आपने बात सुन ली, तो इसमें आपने डीएपी वगैरह डाला है कि सिंपल है? डीएपी डाला, वैसे भी दीमक की दवा मिला के लगाई है। दीमक की दवाई? दीमक की दवाई। अच्छा जी, देखो दीमक की दवाई भी लगाई गई है और डीएपी भी। अच्छा एक बार बताइए कि आप लगभग आप बता रहे थे मैं 1-2 साल से अभी शुरुआत की है। हाँ। तो इस समय बरसात में ही क्यों की है, जबकि गर्मी में भी कर सकते हैं? ऐसा बरसात में यूँ किया कि पहले इसमें और फसल थी, अब मूली करके इसमें और कुछ 2.5-1.5 महीने की मूली की खेती है, फिर मूली दोबारा बह देंगे या और कुछ फसल लगाएंगे। अच्छा जी, तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे लगभग कितनी पैदावार आ जाती है, यानी कितने रुपए की बिक जाती है? लमसम इसमें 1 लाख से ऊपर सी बैठनी चाहिए। 1 लाख की तो लमसम बैठेगी। 1 लाख की बैटरी चाहिए? हाँ, जिसमें ऐसे 30 से 35 हज़ार खर्चा? हाँ, 40,000 लास्ट है, के मंडी पहुंचेगा, 40,000 खर्चा आ जाएगा। 1 लाख की बैठेगी तो 50। यानी अपनी मजदूरी वगैरह सब लगा के 40,000 खर्चा, 1 लाख की बैठ जाए तो 60,000 बचेगा? हाँ, 60,000 रुपये बचेंगे। तो लेकिन मेहनत का भी और रिस्क है? रिस्क बहुत है, ज़्यादा पानी पड़ गया तो मारी भी जा सकती है। मारी भी जाती है? हाँ, ज़्यादा पानी पड़ जाए तो रिस्क है वो तो जी। पहली साल तो आपकी भी मारी गई थी? हाँ, पहली साल मारी गई, दूसरा की होगी, अब तीसरा की दोबारा वही है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने भी छोटी नाली पे बोई थी, लेकिन अब ये बेड पे कर रहे हैं, क्योंकि बरसात में ये कह रहे हैं कि पानी हमें देने की जरूरत नहीं है, पानी तो अपने आप चलता रहता है बरसात से। हाँ, पानी चलता रहता है, बरसात तो ज़्यादा भर जाता है, निकल जाता है इसमें, तो फिर निकल जाता है। हाँ। और मूली भी निकलती है? मूली भी नहीं करती है, ऊपर है ना बैठ के। जी। तो दोस्तों इसकी मैं पूरी जानकारी देता रहूँगा। अच्छा एक बार बताइए, इसमें वैसे और कोई स्प्रे वगैरह होती है? हाँ, स्प्रे होगी इसमें 20 दिन के बाद। स्प्रे कौन सी होती है? इसमें ये घास कूड़ा बन जाएगा तो फुलाने की। अच्छा जी, मतलब अभी घास कूड़ा बिनने के बाद होगी? बाद में फुलाने की। अच्छा जी। और इसमें कीड़ा पकड़ा? हाँ, वो भी दवा लगती हैं। गरार बढ़ा आ जाती है, दीमक दोबारा आएगी तो उसकी दवा लगेंगी इसमें। जी 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 जी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने आपको दिखाई है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी और भी कुछ काम होंगे, वो हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से इनके। अच्छा भाव क्या मिल जाता है बरसात में? भाव तो तुक्का वाली बात है, कम से कम 100 रुपये धरी भी है, 80 भी, 150 भी पहुंच जाता है। ये तो 100 रुपये धड़ी का मतलब 5 किलो होते हैं एक धड़ी में। हाँ, 20 तो 20 रुपये से लेके 25-30 रुपये किलो? हाँ, जो तो 50 भी पर 20-25 रुपये सनी मिनिमम मतलब मिलता रहता है? मिलता रहता है 20-25 रुपये किलो? हाँ, 20-25 रुपये मिलता रहता है। तो दोस्तों 20-25 रुपये किलो अगर इसका मूली का भाव मिल रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। ये देखिए दोस्तों। अच्छा इसमें ये तो घास उसकी है, तो ये मतलब दूरी में कोई फ़र्क है? नहीं, दूरी का कोई फर्क नहीं, हाथ से काटते हैं तो वो उसी हिसाब से काटते हैं, मोटा हो और वो ज़्यादा पतला नहीं रहे जी, बीच का रहना चाहिए, उसी हिसाब से करता है ये। तो ये हाथ से गाड़े गए हैं? हाथ से गाड़े गए सब। अच्छा जी, ये तो मतलब बहुत बढ़िया है। और देखिए, दिखाओ भाई नज़दीक से, देखो एक एक अभी तो और पूरी तरह निकल रहे हैं। अच्छा ये कितने दिन में तैयार हो जाएगी? ये 1.5 महीने के में उखड़ने चालू हो जाता है, मतलब यानी आप 45 दिन में 35 दिन में उखड़ जाता है? हाँ, तो उखाड़ना शुरू तो आप 30-32 दिन से शुरू कर दो? हाँ, 30-35वें दिन तो उखाड़ना चालू हो जाता है। चालू हो जाता है। चालू तो हो आज कितने दिन की होगी मूली? जिन 90 दिन की है आज।
आज दोस्तों 8 से 9 दिन की मूली है और 8 से 9 दिन में आप देख पा रहे हो कंडीशन। और आपको हम दिखाएंगे जब ये मूली लगभग 15 से 20 दिन की हो जाएगी फिर दिखाएंगे, और फिर 30-35 दिन की हो जाएगी उखड़ना शुरू होगा, जब वो पहली बार उखड़ेगी वो भी आपको दिखाएंगे। और सबसे बढ़िया बात है, देखिए बेड पे बोई है, पूरी मूली बेड पे बोई गई है यहाँ पे, और बेड काफ़ी कामयाब है छोटी छोटी नाली से, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है जी भाई साहब। हाँ, कोई परेशानी आती है, गलते नहीं है, कोई टेंशन नहीं है गन्ने का। जी गन्ने का टेंशन नहीं है, कुछ ज़्यादा पानी भर जाता है तो निकाल देते हैं इधर उधर को। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटा बेड होता है तो वो उसमें निकलता नहीं है पानी, बेड पीता रहता है। अभी मेरी और मूली वालों से बात हुई है, बहुत बेकार हो रही हाँ, है। बहुत बेकार। हमारे पास भी फोन आता है कि हमारी मूली तो गर गई, पानी भर गया, मर गई सब। अच्छा, हाँ, लागत बेकार गई यूँ कहते हैं लोग। चलो जी। तो भाई साहब एक बात बताओ, इस तरीके से तो धनिया भी बोया जा सकता है? हाँ, धनिया बोया जाता है, पालक भी बोते हैं बहुत देर पर। जो है कि अपनी अपनी समझे, हम तो अब के ऐसे करके देखा, पहले हमने भैया छोटा बेड उसमें मारी गई थी, लागत सब बेकार हो गई, इसलिए अब के कराया हमने ऐसे। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ये बता रहे हैं, इन पे एक गलती हो गई है, ये बता रहे थे मुझे। जब आप बेड बनवा देते हो तो आप एक काम करें, एक दवाई आती है जो लेयर बना लेती है, जो खरपतवार को नहीं उगने देती है, पेंडामेथिलिन है जी। हाँ, पेंडामेथिलिन वो नहीं लगा पाए आप? वो लगा नहीं पाए, अब लगा वो तो अगले साल देखेंगे, अब नहीं लगा पाए। बिल्कुल, अगर वो लगा देती तो घास थोड़ी देर बाद आती, जब तक ये मूली अपनी पूरी हो जाती कोई दिक्कत नहीं आती है जी। जब तक तो हो जाती, पर लगा नहीं पाए, उसे जल्दी बारिश का टाइम था तो जल्दी बो दिया। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो मूली से लाखों रुपए कमाना, तो इस तरह की आपको जानकारी मिलती रहेगी।